स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, इसमें एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सारे के सारे। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। पहले सेंटेंस का मतलब समझो। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि पानी, नदी में पानी बहता है कि डांस करता है, बताओ बहता है। देखा है ना बहता हुआ। कभी कभी देखा होगा कि पानी ठहरा हुआ भी रहता है, मतलब बह तो रहा है लेकिन फिर भी लगता है ना स्टिल वाटर, थमा थमा सा पानी, शांत नदी जिसे हम बोलते हैं। तो ये बोला गया कि उस नदी में बोट की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये बोट की स्पीड ध्यान रखना। अब ये बोला गया इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब यहाँ एक दो वर्ड आने वाले तुम्हारे पास, एक अप स्ट्रीम आने वाला है और दूसरा, हाँ डाउन स्ट्रीम लिखा नहीं है लेकिन लिखा है ना एंड रिटर्न्स बैक, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चन कभी भी सेम नहीं आता, इसलिए हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए ना। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, और ये स्टोरी शायद तुम लोगों के साथ भी रियल लाइफ में हुई होगी, मेरे साथ हुई है तो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या है जरा सुनो, तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा जो मुझे लगता है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जब मैं छोटा था ना, तो साइकिल जब चलाता था साइकिल, तो आंधी आंधी आती थी ना भाई, आंधी सुना है, अंग्रेजी में बोलूँ, आंधी समझ में आ रहा है, ठीक है हाँ। तो जब आंधी आती थी ना, तो अपन साइकिल लेके निकलते। उस टाइम पे एक मूवी आई थी क्रिश, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं ये। उस टाइम पे क्या है, तो कपड़ा तो रहते थे, साफ ही लगा देते अपन, साफ ही, वही फील आता था पूरा पूरा ठीक है। तो उसके बाद क्या अपन ने देखा कि आंधी आ रही है, तो आंधी में होता क्या था कि जिस तरफ हवा चल रही है उस डायरेक्शन जब मैं साइकिल चलाता था, जब उस डायरेक्शन में साइकिल चलाता था, मैं देखता था कि एक पेडल मार रहा हूँ और दूसरा पेडल मार रहा हूँ तो बिल्कुल आगे। तो एक पेडल दो पेडल में तो मतलब ऐसा लगता था शक्तिमान वाली फीलिंग है। जब छोटा था समझ में नहीं आता था, जब बच्चों को पढ़ाया तब समझ में आया, अरे भैया वो तो डाउन स्ट्रीम था। डाउन स्ट्रीम मतलब ये था कि भैया साइकिल का कुछ फोर्स होगा कि नहीं, साइकिल की खुद की भी कुछ स्पीड है कि नहीं है, साथ में हवा की भी स्पीड है कि नहीं। और वहीं कभी कभी ऐसा भी होता था, मालूम कैसे, कभी कभी क्या होता था, जैसे मान लो अपन हवा के साथ साथ घर से दूर तो निकल आए, अब घर भी पहुंचना है, लेकिन हवा उसी डायरेक्शन में चल रही है अभी भी, बोलते ना बुरा वक्त, हवा उसी डायरेक्शन में चले, अपन को लौट के आना है। तो क्या होता था कि हवा वहां से आ रही है और अपन अब लगे साइकिल खींच, बहुत मेहनत कर करके। तो उसमें क्या होता था, उस केस को बोला जाता था अप स्ट्रीम। उस केस को क्या बोलते हैं, सामने से हवा आ रही है, उसको हम चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अरे भैया लग रहा है कितनी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो वो केस कौन सा था, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया केस क्या होता है। तो अब आपके क्वेश्चन में जो डाउन स्ट्रीम है और जो अप स्ट्रीम, उसमें क्या बोला उसको समझो अच्छे से। यहाँ पानी वाला केस है, तो पानी में जब नाव होगी, पानी में जब नाव रखी होगी, पानी मान लो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, इस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम वाले केस में पानी की स्पीड और बोट की स्पीड, दोनों स्पीड कैसे हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। और वहीं हमारे पास अपस्ट्रीम वाले केस में होता है बेटा क्या, कि पानी वहां से इधर आ रहा होता है और हम अपनी नाव को लेकर उस तरफ जा रहे होते हैं। तो हमारी नाव क्या करती है, पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती है। फिर पानी के बहाव को चीरती हुई आगे बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है वहां से भी फोर्स लग रहा है, फिर हम दम लगा रहे हैं, तो फिर हमें ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। या थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, क्वेश्चन को जितना अच्छे से फील कर पाओगे, क्वेश्चन उतने ही बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन को अब समझाता हूँ, मैंने अभी क्वेश्चन समझाया तब समझाता हूँ। तो यहाँ देखो बेटा, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, आपको बोट की स्पीड दी गई है, तो स्पीड ऑफ अ बोट लिखा पहले हमने, स्पीड ऑफ अ बोट कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, ये लिखा हुआ है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई, मतलब पानी की स्पीड को, पानी वहां से आ रहा था, बोट हमारी यहाँ से जा रही थी, हम उसको चीरते हुए आगे बढ़ गए, एंड वापस भी लौट कर आ गए उसी पॉइंट पर, गए भी हैं और लौट कर भी आए हैं, और दोनों में टाइम कितना लगा है, 4 आवर्स। ये टोटल टाइम है, अप स्ट्रीम का भी टाइम है और डाउन स्ट्रीम का भी टाइम, ये टोटल टाइम है। तो मुझसे पूछा गया 4 आवर 30 मिनट, सॉरी अपन ये देख नहीं पाया, क्वेश्चन पूछा क्या गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें उस नदी की स्पीड पता लगानी है, वो जो पानी होगा उसकी स्पीड कितनी होगी। तो हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बताओ कितना होगा,
बी एक्स किलोमीटर मान लें, एक्स किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं ना, एक्स किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात सुनो बेटा, तो देयर फॉर टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम में बेटा कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू, तो बच्चा जाना, छठवीं क्लास का बच्चा भी जानता है इस फॉर्मूले को। तो टाइम को यहाँ ले जाओ, स्पीड को यहाँ ले जाओ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया, वेरी गुड, टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने लिखा है टाइम टेकन इन, तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर है, मतलब अप स्ट्रीम में भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर था, लौट के आने में भी डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। तो फॉर्मूला लगा रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 30 अपॉन स्पीड कितने लोगे डाउन स्ट्रीम में, x प्लस 15, कितने लोगे, नहीं समझ में आया, ये समझ में आ गया। स्पीड की जगह पर मैंने x प्लस 15 क्यों लिया, क्योंकि ये बेटा डाउन स्ट्रीम वाली बात थी, और डाउन स्ट्रीम में होता क्या है, पानी की स्पीड और जो बोट की स्पीड, वो दोनों स्पीड कैसे हो जाती है, इसलिए वहां पर जो आता है वो टोटल स्पीड आती है उसकी। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा अप स्ट्रीम वाले केस में। तो यहाँ पर टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम कितना होगा, 30 अपॉन, शाबाश, वेरी गुड, x माइनस 15। अब सुनो सुनो सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होने वाला, फिर अब वो देखो ध्यान से। मैंने बोला कि अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, 30 अपॉन x माइनस 15, ये अप स्ट्रीम का टाइम है ना, ये अप स्ट्रीम का टाइम है ना, प्लस डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, 30 अपॉन x प्लस 15। यार अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगा, 4 आवर 30 मिनट, शाबाश, 4 आवर 30 मिनट्स। अब यहाँ बेटा 30 मिनट्स को भी आवर्स में करोगे, किसमें करोगे, आवर्स में। तो 30 मिनट्स को आवर्स में करने के लिए क्या करोगे, इसके बाद इसको पहले मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ, 4 आवर 30 मिनट्स, इसको अपन आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने बोला ऊपर से बेटा यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, 30 कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 15 प्लस 1 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल्स टू में 4 आवर 30 मिनट्स। इसको समझो ध्यान से, इसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे, थोड़ा इसको साइड में लेके चलते हैं। देख लो नखरे देखे तो उसके नखरे कैसे हैं, साइड में नहीं आ रहा वो, क्या करना चाहिए इसको, फिर अपन डांस कर रहा है बेटा वो भी, इसको नहीं पता ये कहाँ फंस गया है, आ गया क्या हुआ था, इसको नहीं पता कहाँ फंस चुका है ये। 4 आवर्स 30 मिनट्स, तो इसको लिखने के लिए अपने जगह बनाई वहां पर, 4 आवर्स को 4 छोड़ दो, 30 मिनट्स को बेटा आवर्स में करने के लिए 30 को 60 से डिवाइड कर दो। ये जो करते हैं मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड किया था हमेशा, 0 से 0 काट दिया, 3 1 जा और 3 2 जा, 30 x माइनस, इसका एलसीएम ले लो, x माइनस 15 और x प्लस 15, ठीक है, इसको यहाँ लेके जाओगे x प्लस 15 और x माइनस 15, यहाँ बेटा देखो 4 प्लस 1 अपॉन 2, यही बचा कि नहीं बचा, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, क्या आ जाएगा 1, फिर उसके बाद a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 15 माइनस 15 कट गया, तो 2x और 30 का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट लिख दो 60x, अब तो तुम बड़े हो गए यार, 2 और 1 का एलसीएम 2 4 जा 8 1, सोच तो रहे हो सर 2 4 जा 8 1 जी क्या था 2 का इससे कर दो 120x और 8 प्लस 1 9, इसको यहाँ लेके जाओगे एक्स स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, यहाँ 9x स्क्वायर माइनस 225 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना है जल्दी बताओ कौन पहले करता है, देखता हूँ जरा,
मैं बेटा बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, 2025, उसके बाद में तुम बता नहीं पाए। बहुत धीरे धीरे किया था, बहुत धीरे धीरे बच्चों वाले तरीके से, तो भी तुम हार गए यार, स्पीड बहुत स्लो है तुम लोगों की। 120x यहाँ जाएगा, अरे पेन रख दो, यहाँ देख लो, यहाँ देखो, यहाँ 0 बचेगा, 9x² माइनस ये यहाँ जाएगा 120x माइनस 2025। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। दिमाग में क्वेश्चन आया कुछ? नहीं आया क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है अनुराग? अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू दो आएंगे, एक प्लस आएगा, एक माइनस का आएगा, क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड हमेशा किस में होती है? प्लस में, तो माइनस वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि सर हम चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना कि नहीं बना? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे में एंट्री कर जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है हालांकि चैप्टर 4 का ही था, चैप्टर 3 में अगर आ गया तो तुम्हें इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।